वो ओलंपिक जिसमें 11 खिलाड़ियों का हुआ खून, फिर खुफिया एजेंसियों ने कैसे चुन चुन कर लिया बदला। जी हाँ दोस्तों, साल 1972 का म्यूनिख ओलंपिक, जर्मनी की सड़कें रोशनी में नहाई हुई थी, हर तरफ चमक दमक बिखरी हुई थी। जर्मनी इस समर ओलंपिक के आयोजन के जरिए ये दिखाना चाहता था कि अब वह हिटलर की छाया से पूरी तरह आज़ाद हो चुका है। हालांकि इस ओलंपिक में कुछ ऐसा हुआ जिसे याद कर आज भी रूह कांप जाती है। म्यूनिख ओलंपिक का खेल गांव खिलाड़ियों से गुलजार था। जश्न और खुशी का चारों तरफ माहौल था। 5 सितंबर और 1972 की रात फिलिस्तीन के 8 आतंकवादी ओलंपिक खेल गांव की तरफ बढ़े। उनके कंधे पर भारी भरकम स्पोर्ट्स बैग थे और हाथ में चमचमाती कलाशिकोव असॉल्ट राइफलें थी। इन आतंकवादियों के ग्रुप का नाम था ब्लैक सितंबर। तड़के करीब 4 बजे से आतंकी खेल गांव की चारदीवारी के पास पहुंचे और 8 फीट ऊंची दीवार फांद कर खेल गांव में दाखिल हो गए। उस वक्त कुछ अमेरिकी एथलीट रात भर पार्टी के बाद अपने फ्लैट की तरफ लौट रहे थे। ज़्यादातर तो नशे में धुत थे, इसीलिए किसी ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आपको बता दें, आतंकवादी दनाते हुए उस तरफ बढ़े जहां इजरायली एथलीट के फ्लैट थे। वे गहरी नींद में सो रहे थे। आतंकियों ने पहले मास्टर से ही हॉल का दरवाज़ा खोला और फिर फ्लैट का गेट तोड़ना शुरू कर दिया। इस बीच इजरायली कुश्ती टीम के रेफरी योसेफ गटफ्राइड की नींद खुल गई। उन्होंने दरवाजे की तरफ निगाह डाली तो सुराग से एक शख्स के हाथ में कलाशिकोव दिखाई पड़ी। योसेफ तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है और चिल्लाते हुए दूसरे एथलीट को आगाह किया। आपको बता दें, 6 फीट 3 इंच लंबे और 140 किलो वजनी योसेफ दरवाजे के पीछे पूरी ताकत लगाकर खड़े हो गए थे और आतंकियों को रोकने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। करीब 10 सेकंड बाद आतंकी दरवाज़ा तोड़ने में कामयाब रहे और सबसे पहले योसेफ को ही पकड़ लिया। इसके बाद वहां जो दूसरे एथलीट थे उनको बंदूक की बट मारकर जमीन पर गिरा दिया गया। आपको बता दें, इसके बाद आतंकवादी दूसरे फ्लैट की तरफ बढ़े जिसमें इजरायली एथलीट ठहरे हुए थे। करीब 25 मिनट बीतते बीतते फिलिस्तीन आतंकियों ने 2 इजरायली एथलीट को मार दिया और 2 एथलीट भागने में सफल रहे। 9 एथलीट्स को बंदी बना लिया गया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो 2 इजरायली एथलीट वहां से बचकर भागने में सफल हुए थे, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। चंद मिनट के अंदर जर्मन पुलिस खेल गांव में पहुंच गई। पुलिस ने बातचीत शुरू की। इस बीच एक आतंकवादी ने बालकनी से एक कागज नीचे फेंका जिसमें अंग्रेजी में उनकी मांग लिखी हुई थी। सबसे पहली डिमांड थी कि इजराइल और जर्मनी के जेल में बंद उनके 234 साथियों को तुरंत रिहा किया जाए और उनको सुरक्षित जगह ले जाने के लिए प्लेन का इंतज़ाम भी किया जाए। इसके लिए सुबह 9 बजे तक की डेडलाइन रखी गई थी। जर्मनी की चांसलर ने इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मायर को फ़ोन मिलाया और उन्हें चरमपंथियों की डिमांड के बारे में बताया, लेकिन वह ऐसी कोई मांग मानने को तैयार नहीं हुई। आपको बता दें, इसके बाद जर्मनी की सरकार ने खुद बंधकों को छुड़ाने का प्लान बनाया। आतंकवादियों को अपना जहाज़ देने को तैयार हो गई। तय किया गया कि जब आतंकवादी इजरायली बंधकों को लेकर मिस्र के लिए रवाना होंगे, उसी समय जर्मन कमांडो उन्हें छुड़ा लेंगे। हालांकि जर्मनी यह प्लान पूरी तरह फेल हो गया था। आपको बता दें, आतंकवादी जब हेलीकॉप्टर से बंधकों को लेकर एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें खबर लग गई थी कि उन्हें मिस्र ले जाने वाले जो विमान हैं उन्हें उसमें पायलट तक नहीं है। उन्हें लगा कि अब उनका आखिरी समय नज़दीक आ गया है
और उन्होंने उस हेलीकॉप्टर में ग्रेनेड फेंक दिया जिसमें बंधक थे। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर आग का गोला बन गया और सारे 9 इजरायली एथलीट्स की जान चली गई। आपको बता दें, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ जी जमीर एयरपोर्ट की बिल्डिंग से पूरी घटना देख रहे थे। वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उन्होंने प्रधानमंत्री गोल्डा मायर को फ़ोन मिलाया और कहा, मेरे पास बहुत बुरी खबर है। मायर के हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। म्यूनिख ओलंपिक में इस तरह अपने खिलाड़ियों की बेरहम हत्या से इजराइल आग बबूला था। संसद में सारे दलों की बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री गोल्डा मायर ने भर्राई आवाज़ में आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। संसद में मौजूद हर एक शख्स ने उन्हें समर्थन दिया। इसके बाद आतंकवादियों से बदले के लिए एक खुफिया मिशन तैयार किया गया जिसका नाम रखा गया था रेथ ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का कोप। आपको ये भी बता दें, इजरायली गवर्नमेंट ने मोसाद को पूरी छूट दे दी थी और टारगेट दिया था कि आतंकवादी दुनिया में चाहे जहाँ छिपे हो, जितना पैसा खर्च करना पड़े, उन्हें ठिकाना लगाना ही है। इस खुफिया कैंपेन का इंचार्ज माहक हरारी बनाया गया। इसके बाद असली मोसाद का जन्म हुआ। 16 अक्टूबर 1972 को पहले टारगेट को ख़त्म किया गया। इसके हाथ अगले कुछ सालों तक मोसाद ने यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट के अलग अलग देश में छपे आतंकवादियों को चुन चुन कर मार गिराया।